नमस्कार फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी बूस्टर पे। आज देखिए जो हमारा जीएस पेपर जो चल रहा है, हिस्ट्री का जो पोर्शन चल रहा है, और ये आज हमारा 10वां लेक्चर होगा। और आज जो मेरा टॉपिक है जिसका नाम है क्यूट इंडिया मूवमेंट, जिसको बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 की टाइम पे हुआ था। और ये देखिए बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बीपीएससी के लिए प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और आगामी आने वाले जितने भी एग्जाम है, चाहे वो 67वीं बीपीएससी का मेंस हो, या 68वीं हो, या 69वीं हो, कोई भी हो, ठीक है, या सीडीपीओ हो, या बीपीएससी का ऑडिटर हो, सब में क्या यूजफुल होने वाला है। और ये बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है आप लोग के लिए। पूरा वीडियो देखिएगा जरूर सभी लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है। सबसे पहले देखिएगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्या पूछा गया था। तो देखिएगा जो सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, एनालाइज द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ क्यूट इंडिया मूवमेंट विथ अ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा जो है कि व्हाट रोल डिड आजाद दास्ता प्ले इन बिहार ड्यूरिंग द क्यूट इंडिया मूवमेंट। मैंने दो क्वेश्चन है आपका। एक तो क्या है कि आजाद दास्ता का क्या रोल था आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में। और जो पहला था कि इसका इसका प्रकृति को बताना और कैसे ये आगे बढ़ा क्यूट इंडिया मूवमेंट, यानी आपको बिहार के रेफरेंस में क्या है, दोनों क्वेश्चन को टेकल करना है। ठीक है। तो जो आज का जो क्वेश्चन है हमारा, जो जिस पे बेस हमारा जो हमारा लेक्चर है आज का, कि इन एक्सेस द रोल ऑफ डिफरेंट सोशल क्लास ऑफ द बिहार इन द क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के जो विभिन्न सामाजिक वर्ग की भूमिका का वर्णन करें। ठीक है। जो भी जैसे विभिन्न विभिन्न कास्ट के, मतलब जो बोल रहा है कि सोशल क्लास स्टेटमेंट्स क्या है, चाहे वो छात्रगण हो, या लीडर हो, या वोमेन्स हो, या पीजेंट्स हो, ठीक है, या जमींदार हो, जितने भी हैं सबका क्या रोल रहा था। क्योंकि देखिए आप, आंदोलन होता तो वन मैन आर्मी तो होता नहीं है, सभी लोग का योगदान होता है। तो बिहार में क्या क्या हुआ उसकी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में लिखें क्यूट इंडिया मूवमेंट ऑल्सो कॉल्ड द अगस्त रिवॉल्यूशन। ठीक है, यानी आपको जो क्यूट इंडिया मूवमेंट है उसको अगस्त रिवॉल्यूशन के भी नाम से जानते हैं। इट वाज लॉन्च इन द अगस्त 1942। आपको पता होगा कि कब ये अगस्त 1942 में क्या था, लॉन्च किया गया था। और इन दिस स्ट्रगल द कॉमन पीपल ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग बिहार डिमोन्स्ट्रेटेड हीरोइज्म द मिलिटेंसी, यानी आप कह सकते हैं कि ये पूरे इंडिया लेवल पे था। उसमें क्या बिहार भी अछूता नहीं था, और इंडिया भी क्या बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और इसकी भी जो जो इसका प्रदर्शन करने की जो वीरता और उग्रवाद का जो प्रदर्शन किया था, बिहार भी पीछे नहीं था। आगे है, आफ्टर द फेल्योर ऑफ क्रिप्स मिशन गांधी जी फॉर ए रिजोल्यूशन कॉल्ड ब्रिटिश विड्रॉल फॉर ए नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट बाय द जापानी। जब आपको पता होगा कि जब क्रिप्स मिशन जब फेल हो गया था, और जो दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि जापान वाला क्या था, आक्रमण करते हुए इंडिया की ओर ही आ रहा था। तो आनंद फानंद में क्या था कि इंडिया वाला भी क्या था कि ये जो बोले थे कि एक तो हमको इंडिया, ब्रिटिश सरकार जो कि हमें आज़ादी तो देगा नहीं, तो क्यों ना हम लोग क्यूट इंडिया मूवमेंट डू और डाई का नारा दिया किन्होंने। तो ये आपका गांधी जी ने दिया था। और ये आपको पता होना चाहिए कि जो वर्धा प्रस्ताव में ही हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था, तो आपका ग्वालियर टैंक में। ठीक है, ये जो प्रस्ताव पास हुआ था ग्वालियर टैंक इन मुंबई 8 अगस्त 1942। ठीक है, 8 अगस्त 1942 लिख लीजिएगा, यहाँ पे 942 है, तो यहाँ पे क्या 8 अगस्त 1942 लिख लीजिएगा। इसके अलावा देखिएगा कि अंडर द गांधी जी लीडरशिप एट दिस मीटिंग गांधी जी ये द फेमस मंत्र, यहाँ पे उन्होंने मंत्र दिया था कि डू एंड डाई, मतलब करो या मरो का नारा कौन दिए थे, तो आपका ये गांधी जी दिए थे। यहाँ तक आप लिख दीजिएगा इंट्रोडक्शन में। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं कि किप्स मिस, ये तो आपका हिंदी में ही है कि क्या हुआ था। अब इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं कि बिहार भी क्या था, बिहार में भी भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व जो थे, खासकर क्या राजेंद्र प्रसाद के आप नाम जानते होंगे। आपका राजेंद्र प्रसाद है, श्री कृष्ण सिंह है, अनुग्रह नारायण सिंह। चूंकि देखिए हमको बिहार के टर्म में लिखना है, तो आप टोटल जो टर्म है आप इंडिया के टर्म में नहीं लिख सकते। आपको कुछ कुछ पॉइंट क्या है बिहार के टर्म में भी लिखना होगा। आपका मथुरा प्रसाद इत्यादि ने भी बड़ा योगदान रहा है। जिस तरह से आप देखे होंगे 1857 की क्रांति में क्या है कि किनकी भूमिका सबसे योगदान रही थी, तो आपका वीर कुंवर सिंह के थे। उसी तरह से आप 1942 की अगर क्रांति में देखें, जयप्रकाश नारायण का भी योगदान क्या था कि बहुत ही अच्छा योगदान रहा था। और क्या है कि हम लोग इसको भूल नहीं सकते, उनकी जो शहीद है उनके शहीदों को हम लोग भूल नहीं सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिएगा कि और भी इंक्लूड पॉइंट लिख सकते हैं कि जिससे हमारे समाज के डिफरेंट डिफरेंट जो क्लास के जो लोग थे यहाँ पे आंदोलन में समुदाय में हिस्सा लिए, चाहे वो छात्र हों, या वो महिला वर्ग हो, ठीक है, या तो किसान वर्ग हो, सभी लोगों ने क्या है इसमें योगदान दिया। और उनका योगदान को हम लोग क्या है हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन में इतना लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा कि क्या क्या यहाँ पे इवेंट घटा था बिहार में जब ये आपका ये जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो सबसे पहले देखिएगा 9 अगस्त को क्या, चूंकि 8 अगस्त को तो घोषणा होता था,
9 जैसे ही हुआ था 9 अगस्त को, क्या ऑपरेशन जीरो आवर जो चला था, अंग्रेजों ने क्या किया था कि सभी जितने भी जो हमारे क्रांतिकारी नेता थे सभी को क्या था कि जेल में पकड़ के डाल दिया गया। चाहे वो पटना में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था, तो आपको बांकीपुर जेल, ये देखिएगा पीटी में भी आता है, बांकीपुर जेल में क्या था रखा गया था। और इसके अलावा देखिएगा श्री कृष्ण सिंह है, अनुग्रह नारायण सिंह है, आपका फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव है, मथुरा प्रसाद है, इत्यादि ने भी चले गए। और देखिएगा इसी टाइम पे क्या था कि आपका जो बलदेव सहाय थे उन्होंने भी क्या था त्याग पत्र दे दिया था वकालत से अपना। जो 10 अगस्त की अगर बात किया जाए तो 10 अगस्त को क्या हुआ था, तो 10 अगस्त की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं जो 10 अगस्त को हुआ था, सरकार की प्रतिक्रिया जो प्रमुख राष्ट्रवादी संस्थान थे, चाहे वो सदाकत आश्रम हो या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हो या विद्यापीठ हो, सभी पे क्या था अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। माने उन्होंने सबको इलीगल घोषित कर दिया। माने एक होता है कि एकदम एक्सट्रीमिज्म पे उतर आए थे कि चलो इसको मारते हैं, क्या दिक्कत है। और 11 अगस्त को आपको पता होगा, इसको कौन भूल सकता है, 11 अगस्त को क्या था कि जो ये घटना लिखी है, पटना के छात्रों ने जुलूस जो निकाले थे सचिवालय के सामने, क्या है कि विद्या मतलब क्या था कि झंडा फहराने के लिए गए थे। और उसी दौरान क्या था कि वहाँ पे जो अधिकारी थे, जिला अधिकारी WG आर्चर जो थे, वहाँ पे क्या था कि गोली चलवा दिए थे, जिसमें से देखिए कि 7 लोग की मृत्यु है। तो और आज भी आप जाइएगा पटना सेक्रेटेरिएट के पास तो आपको ये 7 शहीद का क्या है वहाँ पे जो मूर्ति आपको दिख जाएगा। और उनमें से कुछ कुछ जिनका नाम था राजेंद्र सिंह, रमानंद सिंह थे, उमाकांत सिंह थे, कुछ कुछ यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं कि ये क्या कैसे कैसे आपका घटना घटता है। इसके अलावा देखिएगा कि क्रिप्स मिशन क्यों आया, ठीक है, कॉजेज ऑफ क्रिप्स मिशन, सॉरी कॉजेज ऑफ क्रिप्स मिशन नहीं होगा, कॉजेज आप यहाँ पे लिख लिए क्यूट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, क्यूट इंडिया यानी भारत छोड़ो आंदोलन, क्यूट इंडिया मूवमेंट लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा कॉजेज ऑफ क्यूट इंडिया मूवमेंट की अगर बात करें तो क्यों आया था, तो सबसे पहले क्या था, क्रिप्स मिशन फेल्यूर हो गया था। दूसरा था कि जापानी आक्रमण धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। दूसरा है कि वार टाइम हार्डशिप डिसीजन, यानी युद्ध काल में क्या था कि बहुत ही हार्ड डिसीजन लिया जा रहा था। ये सब देख सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा कि क्या था कि विड्रॉल ऑफ ब्रिटिशर्स फ्रॉम द इंडियन टेरिटरी एंड द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी भारतीय क्षेत्र से अंग्रेजों की वापसी और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किया जाने लगा। और ये सब क्या था, एक प्रमुख कारण बनता आपका भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। ये क्रिप्स मिशन नहीं लिखेगा, बोल रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन की ये क्या है, ये सब कारण है, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। अब देखिए जो क्वेश्चन का जो प्रकृति है आज का कि डिफरेंट क्लास का क्या योगदान रहा, इसको पहले देखते हैं। तो देखिएगा रोल ऑफ डिफरेंट सोशल क्लास ऑफ द बिहारी इन द क्यूट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, यानी भारत छोड़ो में बिहार के विभिन्न सामाजिक वर्ग की भूमिका क्या थी, तो वहाँ पे लिख देगा जैसे लिखते नहीं कि 10th 11th 12th में लिखते थे कि निम्न प्रकार से कह सकते हैं, तो आप एक दो पॉइंट वहाँ पे लिख के और ये पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्टूडेंट क्लास का क्या योगदान रहा, जमींदार और मर्चेंट्स का क्या योगदान रहा, पीजेंट्स का क्या योगदान रहा, वर्कर्स ग्रुप का क्या योगदान रहा, वुमेन्स पार्टिसिपेशन क्या रहा, लीडरशिप ग्रुप का क्या योगदान रहा, और ट्राइबल ग्रुप का क्या योगदान रहा, और रोल ऑफ आज़ाद दस्ता क्या हो गया। सभी का जो क्या योगदान रहा है 1942 की क्रांति में, सभी चीज़ें पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि स्टूडेंट क्लास की बात करते हैं, जो आपका क्या है, जो छात्र वर्ग के क्या सहयोग किए, क्योंकि देखिएगा सहयोग तो सबको देना था। तो यहाँ पे एट द इनिशियल मूवमेंट इन द पटना सिटी वेयर स्टूडेंट्स टुक द इनिशिएटिव कांग्रेस फ्लैग एट द पंटरा सेक्रेटरीज, मेनी ऑफ देम क्या था बिकेम मेटेरियल लाइक द उमाकांत प्रसाद, रमाकांत सिंह, देवीपत चौधरी, राजेंद्र सिंह। यानी क्या था कि आप देखे होंगे कि जब 11 अगस्त की बात है तो डिफरेंट जो छात्र थे वो पटना सचिवालय के सामने झंडा फहराने की जो जद्दोजहद में निकलते हैं। और वहाँ पे क्या था कि झंडा लेते हुए आगे बढ़ते हैं, तभी क्या था कि WG आर्चर के नेतृत्व में क्या था गोली चला देगा और बहुत लोग यहाँ पे क्या है मारे गए। और इसके अलावा देखिएगा ना केवल अब ये देखिएगा यहाँ पे बल्कि बिहार के डिफरेंट भागों में, जैसे अब कटिहार में ध्रुव कुमार का आप नाम सुने होंगे, और आप डुमराव में देखिएगा कौन थे, डुमराव में भी कोई थे। और इसके अलावा देखिएगा सिवान में भी आपका फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव थे। ये सब इन्होंने क्या था कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट जगह पे क्या था कि आप झंडा फहराने में अ, आगे बढ़ के हिस्सा लिए थे, ठीक है। तो ध्रुव कुमार और ये जो आपका सिवान वाला, ये सब इंक्लूड आप कर सकते हैं, क्योंकि आप जो डायमेंशन अगर कवर करिए तो आपको एक जानवर पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, आप ये सब लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा कि स्टूडेंट क्लास में ही अगर बात किया जाए तो ये सब आपका लिखा हुआ देखिए आगे क्या है। छात्रों ने क्या था कि रेलवे स्टेशन, नगर निगम को भी, डाकघर को भी जला दिया था। अगर छात्र वर्ग की अगर बात किया जाए तो क्या कहते थे, रेलवे स्टेशन पे जो नगर निगम भवन था, डाकघर था, सभी को जलाने का काम किए थे। और इसके देखिए कटिहार में भी बता ही दिया कि आपका ध्रुव कुमार या श्याम बिहारी लाल जैसे क्या है
कि अलग अलग क्षेत्रों में झंडा फहराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और सीवेन ये हो गया। इसके अलावा देखिएगा कि जमींदार और जो मर्चेंट्स लोग थे उनका क्या योगदान था इस सबका भारत छोड़ो आंदोलन में। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जमींदारों ने भी क्या था, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और उन्होंने क्या था कि हु सप्लाइड फंडिंग इन द पार्टिसिपेशन कमिंग ऑफ द कास्ट वेरियर्स। जो देखिएगा उस टाइम पे जो छुआछूत की जो भावना थी वो सब चीज़ को क्या है, छोड़ के, यानी भुला को क्या है कि समाज में ये जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन था सभी लोगों ने सहयोग दिया, ठीक है। ये सब चीज़ आप लिख सकते हैं यहाँ पे। पीजेंट्स ग्रुप जो आपका किसान वर्ग है उन्होंने कैसे दिया, ठीक है। पीजेंट्स ग्रुप ने किस तरह से सहयोग किया। द रिवोल्ट क्या है, रिसेंट रिवोल्ट जो आपका था टुक प्लेस इन द फ्लोइंग वीक इन द पार्टिकुलर एवरी डिस्ट्रिक्ट बिहार विद द मोमेंट स्टार्टेड पीजेंट अटैक देन द लूटेड लोकल ट्रेजरी बिल्डिंग रेलवे स्टेशन। जो आपका यूरोपियन ऑफिसर देखिएगा, पीजेंट्स ग्रुप भी क्या करना कि जो लूटना ये लोग भी स्टार्ट कर दिए, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, ठीक है, या तो यूरोपियन ऑफिसर्स का जो पब्लिक, यानी जो पब्लिक प्रॉपर्टी थे क्या था, सभी लोग क्या करेंगे कि डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिए और कब्जा करना स्टार्ट कर, मतलब जितने भी यूरोप के जो औपनिवासिक सत्ता के जो भी भौतिक वस्तुएं थी सबको क्या करना, नष्ट करने का काम करने लगे आपका पीजेंट्स वाले ग्रुप। आगे देखिएगा वर्कर्स ग्रुप की अगर बात किया जाए तो इसमें देखिएगा वर्कर्स ग्रुप भी क्या करते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कि जमशेदपुर में देखिएगा कि लगभग 30,000 श्रमिकों ने क्या था कि इसमें भाग लेते हैं। तो इस टाइप आप कुछ कुछ पॉइंट यहाँ से भी आप लिख के दिखा सकते हैं। इसके अलावा देखिए कि अब वोमेंस का क्या पार्टिसिपेशन रहा, मतलब जो महिला वर्ग की क्या इसमें पार्टिसिपेशन रहा। तो अगर महिला वर्ग की बात किया जाए तो इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी खास करके कर देखिए छपरा की त्वरित घटना को बढ़ावा, जहाँ पे पुलिस ने क्या था, महिलाओं पे शांति देवी के नेतृत्व में महिलाओं पे लाठीचार्ज कर देते हैं। और जब ये क्या था कि जो मैंने जो शांति देवी थे उनका समझे कि हट वहाँ पे क्या था, एक भाईचारा का प्रतीक बन के आते हैं कि मतलब इनके नेतृत्व में आगे लीडरशिप कर रहे थे। मतलब होता ना कि पुरुष पुरुष ही सिर्फ नेतृत्व करते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या है, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और क्या था वहाँ पे आगे बढ़ के नेतृत्व भी किया यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा देखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन में कई अन्य महत्व की महिलाएं भी भाग लेती है। जैसे आप बस बोल सकते हैं कि भगवती देवी के नाम सुनेगा, ये अभी आपका 9 अगस्त 1942 को पटना जो विशाल जो जुलूस था उसका नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। नाम इनका भगवती देवी और शांति देवी दोनों, ठीक है, याद रखिएगा भगवती देवी और जो शांति देवी दोनों थे वो क्या था, जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे पटना में आपका 9 अगस्त 1942 को। इसके अलावा देखिएगा सरस्वती देवी और अब जो आपका शारदा बहन है, इन्होंने क्या था कि महिला होने के नाते छपरा में क्या था, झंडा फहराने के लिए 14 वर्ष की जेल की सजा भी इनको इनको सुनाया गया था। और इसके अलावा है कि आपका सुशीला देवी, राधिका देवी क्या है कि साइकिल की यात्रा करके क्या है, जन जागरण यानी पब्लिक अवेयरनेस फैलाने के ये लोग क्या था, पार्टिसिपेशन किए थे। तो ये सब आप पॉइंट यहाँ पे क्या है लिख सकते हैं, ठीक है, आपका वुमेन पार्टिसिपेशन में। आगे देखिएगा कि आपका लीडरशिप, जो आपका लीडरशिप ग्रुप है उनका क्या योगदान रहा। तो मेरे जो टॉप लीडर्स है जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लेते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे आपका जयप्रकाश नारायण है, राम मनोहर लोहिया है, अरुणा आसफ अली है, बीजू पटनायक, ये सब क्या है कि जितने भी लीडरशिप थे उन्होंने क्या था कि हमारे भारत छोड़ो आंदोलन में क्या था कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा ट्राइबल क्लास जो आपके जो जनजाति के लोग थे उन्होंने कैसे योगदान दिया आपका ये भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें। तो देखिएगा ट्राइबल क्लास इस्टेब्लिश देयर ऑन सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब देखिएगा कि ट्राइबल क्लास क्या था ना कि बोला कि हम ब्रिटिश शासन को नहीं मानते, और उसके पैरेलली क्या था, अपना ही शासन चलाने के उन्होंने काम किया को ट्राइबल क्लास वाले ने। देखिएगा जैसे कि आपका पलामू हो गया, ठीक है, आपका हजारीबाग है, हाजीपुर है, मुजफ्फरपुर है, दरभंगा में क्या था कि अपना अपना वहाँ पे गवर्नमेंट बनाना स्टार्ट कर दे लोग कि मतलब हम आपका शासन को नहीं मानते, हम आपको बाइकआउट करते हैं, हम खुद का शासन चलाएंगे, ठीक है, ऐसा होने लगा। अब इसके अलावा देखिएगा कि इवन इन द छोटा नागपुर रीजन द ट्राइबल स्पेशली ताना भगत हुबाज चैलेंज ब्रिटिश अथॉरिटी इन देयर एरिया, मतलब अगर आप छोटा नागपुर वाले रीजन की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या जो ताना भगत है उन्होंने अंग्रेजी सरकार को तो चैलेंज कर देते हैं कि हम आपके ब्रिटिश अथॉरिटी को एकदम मानते ही नहीं है, जो करना आप कर लीजिए। तो ये सब आप कुछ लिख सकते हैं। ये जो लास्टली आपका रोल ऑफ आज़ाद दस्ता, देखिए कभी कभी ना यही मेन रोल में यही पूछ लिया जाता है कि रोल ऑफ आज़ाद दस्ता, तो इसको देखिएगा, इसको डिफरेंट टर्म, इसको हम 4 डायमेंशन कवर किए हैं, ठीक है। रोल ऑफ जो आज़ाद दस्ता है इसको हम 4 डायमेंशन में कवर करके आपको बताने का प्रयास किया। एक तो क्या है कि रोल ऑफ लीडरशिप इसमें क्या था, कि रोल ऑफ मोमेंटम एंड स्पिरिट क्या था इसमें, रोल ऑफ डायरेक्शन यानी दिशा निर्देश की दिशा में कर सकते हैं, प्लानिंग एंड स्ट्रेटजिंग रोल क्या था आज़ाद दस्ता के, ठीक है। यानी आप 4 पॉइंट को यहाँ से लिख के दिखा सकते हैं कि क्या क्या रोल था। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो अगर देखिएगा इन द रोल ऑफ लीडरशिप, यानी जो आपका
कि नेता जो नेतृत्व होता है, नेतृत्वकर्ता के रूप में इनका क्या योगदान था। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में लिख सकते हैं कि नेतृत्वकर्ता के रूप में आजाद दस्ता का क्या योगदान रहा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, इन द absence ऑफ ऑल टॉप लीडर्स आर द प्ले प्रोमिनेंट रोल इन दिस मोमेंट। जितने भी आपके जो टॉप लीडर थे, ठीक है, वो क्या है, यहाँ पे प्रमुख योगदान देता है आपका भारत छोड़ो आंदोलन में। इन द लीडरशिप ऑफ सूरज नारायण सिंह, ठीक है, आजाद दास्ता ग्रोथ वाइल इट्स डायरेक्टर्स नित्यानंद से। देखिएगा, जो आपका सूरज नारायण सिंह थे, ये इसको ग्रोथ करने के यानी आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जो जबकि इनका जो डायरेक्टर थे जिसका नाम था नित्यानंद सिंह। ठीक है, याद रखिएगा जी। आगे है, इन द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्मचारी पार्टी, गोप दल एंड द सियाराम दल प्ले भी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस मूवमेंट। याद रखिएगा, तीन पार्टियां का नाम है। एक तो आपका क्या है, ब्रह्मचारी पार्टी। ठीक है, आपका एक तो नाम है ब्रह्मचारी पार्टी, दूसरा है गोप दल और सियाराम दल। ये तीनों याद रखिएगा। ये पीटी में भी आपसे पूछा जा सकता है कि 1942 के क्रांतिक दल कौन से जो आज़ाद दास्ता में प्रोमिनेंट रोल किए थे। तो आपका एक ब्रह्मचारी ग्रुप है, दूसरा है आपका गोप दल है, ठीक है, गोप दल है, और तीसरा है आपका सियाराम दल। ये सब किया गया था, इंपॉर्टेंट रोल अदा किया गया था। इसके अलावा देखिएगा, इन द रोल ऑफ मोमेंटम एंड द स्पीड, मैंने क्या इनका इंपॉर्टेंस रहा था। मोमेंटम कहने का मतलब क्या होता है, स्पीड, यानी जो नेतृत्व को, ये जो आज़ाद दस्ता था, इसको कैसे फैलाया गया। ठीक है, उसको देखा जाए तो सबसे पहले क्या है कि बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन एट द बिग लेवल वायलेंस एंड सेटरिंग इन दिस स्टेट। ठीक, यानी क्या है कि बड़े लेवल पर जो वायलेंस को बढ़ावा देना था, खास करके सभी लोग को ट्रेनिंग दिया जाता था। किसी को क्या था कि कैसे पटरी उखाड़ना है, कैसे आग लगाना है, कैसे बम मारना है, ये सारा चीज़ क्या था कि ट्रेनिंग दिया जा रहा था इस ऑर्गेनाइजेशन में। देर आर 4 प्रोग्राम ऑफ द बेल्थ ट्रेनिंग इन द यूज ऑफ वेपन्स एंड द फायरमैन्स अपोजिशन। अब देखिए क्या था कि आपको कैसे वेपन्स चलाना है, कैसे किसी को पल भर में झटके में गिरा देना, किसी को कैसे गला काट देना है। तो ये सब क्या तमाम चीज़ों की ट्रेनिंग दिया जा रहा था आपको आज़ाद दास्तान में। ठीक है, और देख सकते हैं कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इज कंपेटिटिव टू 1857 न्यूज। जिस तरह से आपका 1857 की क्रांति में था, मैंने लोगों को जो प्रचलित किया था, इस क्रांति में हो उसको आप कह सकते हैं। और देखिए बाद में क्या है कि जयप्रकाश नारायण ट्राइड टू कनेक्ट द फाउंडर ऑफ आईएनए सुभाष चंद्र बोस बट नॉट सक्सेस। देखिएगा कि जो जयप्रकाश नारायण थे, जो कि लीड कर रहे थे यहाँ को, तो वो भी क्या था, कनेक्ट करने का कोशिश किया आईएनए, जो सबसे बड़ी संस्था थी, इंडियन नेशनल एकेडमी जो था आपका ये सुभाष चंद्र बोस का, उससे भी साझा मान संपर्क साझा करने की कोशिश की, बट क्या है कि इनको सफलता हासिल नहीं हुई। लेकिन क्या है कि काफ़ी अच्छा चला था। इसके अलावा देखिए, प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी, मैंने जो आपका होता है ना, कोई भी जंग जीतने के लिए क्या होता है, प्लानिंग बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हम लोग बीपीएससी का तैयारी करते हैं, तो बीपीएससी का तैयारी करने के पहले क्या होता है, क्या उसके सिलेबस को पहले आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको उसको रीड करना पड़ेगा। तभी देखिए, बिना सोचे समझे किसी भी काम में अगर आप हाथ लगाइएगा तो ज़्यादा चांस है कि आप मुंह के बाहर गिरेगा। ठीक है, आपको क्या है कि पहले आपको प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाना ही पड़ेगा। तो इस मैंने इसका जो प्लानिंग करने का, जो आपका नेतृत्व करने का क्या स्ट्रेटजी रहा, उसकी बात करते हैं। बाय द हेल्प ऑफ आजाद दस्ता organization, there are 4 programs: accumulation of wealth, training and use of weapons, and the firemen's opposition of government and the opposing organizing people। इसमें क्या था ना कि हथियार चलाना सिखाया जा रहा था कि कैसे आग का गोला मारना है, किसके खिलाफ, तो गवर्नमेंट के खिलाफ, जो आपका प्रेजेंट गवर्नमेंट है, और जो आपका जो ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, जो बड़े बड़े आपके ब्रिटिशर्स हैं, उसके खिलाफ आपको कैसे अपने आप को बचाना है, कैसे आपको उस पर अटैक करना है। वेपन्स आर परचेड एज वेल एज लूटेड, मैंने मानिए इनके पास क्या था कि अगर आपका मतलब कि चले इनके पास साधन नहीं था ना, तो क्या करना, अंग्रेजी को जो वेपन्स था, उनके जो अस्त्र शस्त्र थे, उसी को लूट लेना है। ठीक है, ये सब चीज़ आप देख सकते हैं। इसके अलावा क्या है, इन दिस ऑर्गेनाइजेशन यूथ रिफॉर्मिस्ट आर द डिवाइडेड इनटू द स्मॉल ग्रुप बाय विच दे डिस्ट्रॉय द इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन। ये क्या था ना कि अब क्या था कि ये जो मतलब नेतृत्व कर रहे थे, वो बोलते कि नहीं, टुकड़ियों टुकड़ी में क्या है, सब जगह फैल के क्या करना है कि डिवाइडेड होकर अटैक करना है, एकाएक नहीं अटैक करना। और क्या है कि आपको रेलवे इंस्टीट्यूट हो गया, आपका जितने भी टेलीफोनिक कम्युनिकेशन है, सभी को क्या करना है कि आपको डिस्ट्रॉय करना। तो ठीक है, अदर ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव टू द वायलेंस इन द पब्लिक एंड क्राउडेड प्लेस, मैंने ऐसे बताया गया था जहाँ पे क्राउडेड एरिया है, भीड़ भाड़ इलाका है, जहाँ पे वायलेंस माने जहाँ पे वायलेंस एक्टिव रहता है, वो अहिंसा कैसे फैलाना, इस तमाम चीज़ों क्या है यहाँ पे प्रमोट किया गया था। ठीक है, लास्ट लिख सकते हैं कि द रोल ऑफ डायरेक्शन, यानी दिशा निर्देश के टर्म में आप क्या इसका योगदान रहा, मतलब दिशा निर्देश के टर्म में। तो ऑन द 11 अगस्त यहाँ पे है, ऑन द 11 अगस्त 1942, पता नहीं कैसे हो रहा है, 1942 लिख लिया यहाँ पे, ठीक, 1942, थोड़ा थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। चलिए यहाँ पे 1942 लिख लिया। ऑल द टॉप लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी वेयर अरेस्टेड टू द वैकिंग ऑफ लीडरशिप। देखिएगा, आपको पता होगा कि क्वेश्चन आता है कि बताइए भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो ये क्या था, कोई नेतृत्व ही नहीं कर रहा था, आपका क्या नेतृत्वहीन था।
जैसे इसी बार का आप एनटीपीसी रिजल्ट को लेके ही जब पूछा गया कि आपका लीडर कौन है, तो छात्र लोग क्या बोलते हैं, भाई हमारा कोई लीडर नहीं है, हम खुद में नेतृत्व कर रहे हैं, हम ही लीडर हैं। मतलब क्या है, सब में सब अपने आप को लीडर ही बोल रहा था। तो यहाँ पे क्या था, जो वैक्यूम हो गया था, द क्यूट इंडिया मूवमेंट एट दैट टाइम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आज़ाद दस्ता प्ले ए प्रोमिनेंट रोल इन बिहार। देखिए जैसे ही मान के चले कि पूरा जो वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो उसके बाद जो आज़ाद दस्ता का जो रोल था इस डायरेक्शन में, जो दिशा निर्देश करने में कि कैसे आपको आंदोलन को आगे जारी रखना है, ये बहुत पूर्ण भूमिका निभाई थी। ये लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिए कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, मतलब इम्पैक्ट मीन्स क्या प्रभाव पड़ा इसका, ठीक है। जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन था, इसका क्या प्रभाव पड़ा आगे जाके, तो देखिएगा डिमांड फॉर द इंडिपेंडेंस ऑन द इमीडिएट एजेंडा ऑन द नेशनल डिमांड। मतलब क्या था कि फिर से मांग उठने लगी, भैया हमको जल्दी जल्दी क्या था कि हमको आज़ादी चाहिए, ठीक है, हमको जल्दी से जल्दी आज़ादी चाहिए, जितना जल्दी हो सकता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, हमारे देश छोड़ के भाग जाओ। आफ्टर क्यूट इंडिया देर कुड बी नो ट्रील, यानी क्या था, फिर लोग मानने को तैयार ही नहीं थे कि भैया हमको क्या है, ये पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। मैंने पहले जो बोले रहे थे कि हमको डोमिनेंस चाहिए, लेकिन नहीं, अब क्या है, फुल्ली डोमिनेंस चाहिए भाई, फुल्ली डोमिन क्या है, नो बार्गेनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस लाइक द डोमिनेंस स्टेटस। यानी क्या था कि हमको कोई बार्गेनिंग नहीं चाहिए कि हमको फलाना चीज़ दे देंगे, ढिमकाना चीज़ दे देंगे, हमको क्या है कि पूरा का पूरा चाहिए, इंडिया हमारा है, हम पूरा चीज़ लेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ बोला गया था। आगे है कि फोर्थ पॉइंट में कि एक्सेप्ट ए नेगोशिएशन स्टेटमेंट फॉर द रिस्पेक्टेबल एंड अदर विड्रॉल। मतलब कोई भी नेगोशिएशन करने के लिए तैयार नहीं थे, और उनका सीधा सा फंडा था कि हमको क्या है कि बस आज़ादी चाहिए तो आज़ादी चाहिए। और इसके बाद देखिएगा जो पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब पॉलिटिकल जो अवेयरनेस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, नहीं जो नेतृत्वकर्ता जो होता है ना कि जो आपका जन चेतना जो होता है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। ये सब पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कंक्लूजन में देखिए क्या लिख सकते हैं, आफ्टर दिस मासिव रिवोल्ट द कंट्री इज व्यूड टू बी अनकम्फर्टेबल एंड द हेल्प इंडिया इन द टू गेन इंडिपेंडेंस। देखिएगा लास्टली क्या है कि जो बड़े लेवल पे, जो मास लेवल पे आपका जो आंदोलन हुआ था, लास्टली क्या है, ये आपका भारतीय स्वतंत्रता दिलवाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंड एट हाई कॉस्ट इट लेफ्ट द कंट्री इन एरिया, मतलब भारत के डिफरेंट हिस्सों में क्या है कि आंदोलन होता है, और अंतोगत्वा क्या है, बहुत सारे मौतें होती है, बहुत सारे डिस्ट्रॉय लाइफ होते हैं, लेकिन क्या है, हमको लास्ट में क्या है, आज़ादी मिलती है, ठीक है। किससे मिलती है आज़ादी, तो अंग्रेजों से मिलती है। और इस चीज़ में जितने भी हमारे समाज के जो डिफरेंट वर्ग थे, यहाँ पे लिखिएगा डिफरेंट जो क्लास के जो लोग थे, हम नहीं लिखे लेकिन आपको लिखना है, जो डिफरेंट क्लास के जो लोग थे, जो इनका जो योगदान था आज की डेट में भूलना नहीं, वो अतुलनीय है, और इतिहास इसको हमेशा याद रखेगा। और आज के डेट में देखिए, आज के जो करंट रिलेवेंस में देखिएगा, लिखिएगा वहाँ पे कि जो कि 11 ये आपका जो 11 अगस्त 1942 की जो क्रांति में, हम चूंकि बिहार के संदर्भ में लिखा जा रहा है ना, कि अब लिख दिएगा कि उनका आज के डेट्स में रिलेवेंस क्या है, कि उनका जो क्या है, मूर्ति वहाँ पे सचिवालय के सामने लगा दिया गया है, जो कि बिहार सरकार के द्वारा एक सराहनीय कार्यक्रम है। ये सब पॉइंट को लिख के आप वहाँ पे एंडिंग कर सकते हैं। तो अगर इन सारे डायमेंशनों को आप कवर करते हैं तो आपको निश्चित तौर पे एक अच्छा मार्क्स मिलेगा। सो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।